Hello learners, in today's English class we are going to read and understand the first chapter of your Flamingo book, that is the last lesson. But before reading and understanding the chapter, let us understand some facts about it. As we know, the chapter's name is The Last Lesson. It is written by Alphonse Daudet, a French novelist and a short story writer. Now, in what context this story has been written? What is the background of this story? It is a war time. ठीक है, वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन प्रुशिया एंड फ्रांस. फ्रांस और प्रुशिया दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है. इट इज इन द ईयर 1872 1871. दिस वाज द वॉर पीरियड बिटवीन द टू नेशंस. Here, the result of this war is that France gets defeated. It loses the war, and her linguistic identity at stake, means in danger. Linguistic identity means there is a danger of losing the importance of her language, as Prussia has issued an order that the French will no more be taught in the schools. Okay, over there. Now some important phrases which will come across in the lesson are: first is in great dread of. What is the meaning of this? In great dread of. Dread means what? Extremely frightened. बहुत ज़्यादा डरा हुआ. Extremely frightened, very much frightened. Counted on. Count on का मतलब वैसे तो depend on होता है, but here in this context it is used like this. Took cover under. किसी चीज़ का support लेना, किसी चीज़ का सहारा लेना, ठीक है, किसी चीज़ की आड़ में. So that is counted on. कोई काम उसने किसी चीज़ की आड़ में किया. Then in unison. In unison means simultaneously, all together, सब मिलकर एक साथ. A great bustle, excited or noisy activity, commotion. Activity or commotion. Commotion means शोर शराबा. So excited or noisy activity, that is a bustle, great bustle. Thumbed at edges, worn or soiled at edges due to overuse. बहुत ज़्यादा frequent use हुआ है. किसी बुक का आप बहुत ज़्यादा use करते हो तो वो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो मुड़ जाते हैं, उसके एजेस जो है वो मुड़ जाते हैं या गंदे हो जाते हैं. सॉइल्ड मीन्स दे बिकम डर्टी एंड दे इट सीम्स दैट वो बुक बहुत यूज हो चुकी है तो कॉर्नर से वो मुड़ जाती है. दैट इज कॉल्ड थम्ब्ड एट द एजेस. डॉग्स ईयर बन जाते हैं, ठीक है, इसको डॉग्स ईयर्स बोलते हैं. रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ. रिप्रोच आवरसेल्व्स मीन्स टू ब्लेम आवरसेल्व्स फॉर. किसी चीज़ के लिए अपने आप को दोषी मानना, अपने आप को रिपेंट करना कि वो कोई जो कि अपनी किसी मिस्टेक की वजह से जो रिजल्ट है वो हुआ है. सो रिप्रोच आवरसेल्व्स मीन्स टू ब्लेम आवरसेल्व्स. देन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब बहुत सांस फूल जाना. पांटिंग, हाफना. ब्रीदिंग वेरी फास्ट. ब्रीदिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो वो पांटिंग हो जाता है. बहुत भागते हैं तो हाफ जाते हैं. सो दैट इज आउट ऑफ ब्रेथ. देन होल्ड फास्ट. होल्ड फास्ट. होल्ड फास्ट का मतलब टाइटली पकड़ना किसी चीज़ को. रिमेन अटैच टू समथिंग, किसी चीज़ से जुड़े रहना. और कंटिन्यू लविंग और लाइकिंग समथिंग, दैट इज़ व्हाट होल्डिंग फास्ट. ठीक है, किसी चीज़ को उससे अपना लगाव बनाए रखना, अटैचमेंट बनाए रखना, दैट इज़ होल्डिंग फास्ट. की टू देयर प्रेजेंट. देयर इज पावर टू फाइट अगेंस्ट और रेजिस्ट स्लेवरी. ठीक है, वो ऐसे जब गुलामी आती है तो उस गुलामी से बचने का के लिए जो शक्ति मिलती है, दैट इज अ की टू द प्रिजन. ऑलराइट, नाउ विल रीड द चैप्टर लाइन बाय लाइन. विल अंडरस्टैंड दैट द लास्ट लेसन. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. I is here the narrator, और narrator है छोटा सा बच्चा फ्रांस जो स्कूल जा रहा है. वो बोल रहा है कि मैं बहुत जल्दी मैं स्कूल जाने में लेट हो गया और इसलिए मुझे स्कोल्डिंग का, डांट पड़ने का. स्कोल्डिंग मीन्स जो टीचर्स डांटते हैं तो चिडिंग. चिडिंग का मुझे डर लग रहा था. स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स. क्योंकि उन्होंने बोला था कि पार्टिसिपल्स के ऊपर वो क्वेश्चंस पूछेंगे. रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स मुझे लर्न करके आने थे और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. फर्स्ट वर्ड अबाउट देम भी मुझे नहीं पता था. मतलब कुछ भी, हम कहते हैं किसी चीज़ की ABCD भी नहीं पता थी, तो मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था. तो मुझे लगा कि स्कूल से भाग जाऊं, ठीक है, और कहीं आउटडोर्स, मतलब पूरा जो स्कूल का टाइम है कहीं बाहर निकालूं. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज. वो जो एनवायरनमेंट था आसपास वो भी बहुत एलोरिंग था, वो भी उसको अट्रैक्ट कर रहा था. एट द एज ऑफ द वुड्स. जंगल में बर्ड्स की आवाज़, चर्पिंग की आवाज़ आ रही थी. इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रुशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. प्रुशियन सोल्जर्स जो है वो क्या कर रहे थे? ड्रिल कर रहे थे. ड्रिलिंग मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे.
इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था ये जो एनवायरनमेंट था वो। पार्टिसिपल्स के रूल तो बहुत बोरिंग थे, ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बट आई हैड टू स्टैंड टू रेसिस्ट। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी जो डिज़ायर थी उसको रोका, अपने आप को वो रेसिस्ट किया। रेसिस्ट करना मतलब कंट्रोल करना। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से भाग के स्कूल गया। जब मैं टाउन से निकल रहा था तो बुलेटिन बोर्ड जो सेंटर में लगा हुआ था टाउन के किसी सर्कल पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड था। और यहाँ पे 2 साल से हमेशा बैड न्यूज़ ही आती रहती थी, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ होती थी, क्योंकि वहाँ पे वॉर का पीरियड चल रहा था उस समय। 2 सालों से वॉर चल रही थी, जो कोई भी बैड न्यूज़ होती थी वो इसके ऊपर लिखी जाती थी। लॉस्ट बैटल्स, मतलब अगर जब कभी भी जब फ्रांस जो है वो हार जाता था, देन ड्राफ्ट मतलब कोई ऑर्डर्स या कोई ऑर्डर आता था कमांडिंग ऑफिसर से, तो उस केस में कोई रूल्स वगैरह होते थे तो वहीं पे लिखे जाते थे। तो मुझे लगा, आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट सोविंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मैंने मन में सोचा रुकने का तो टाइम था नहीं, क्या पता नहीं क्यों क्या हो सकता है अभी इस पे ऑर्डर। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, ब्लैक वॉशर जो था वो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहे का काम करता है, लोहार, वो अपने जो अपना नौकर था उसके साथ वहाँ पे था। वो बुलेटिन पढ़ रहा था और उसने मुझे बुलाया। उसने बोला, डोंट गो फास्ट बब। बब मीन्स स्मॉल बॉय, तुम इतना फास्ट मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम, जल्दी स्कूल पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। उसने बोला मैं जब लेट जा रहा हूँ और ये मुझे बोल रहा है तुम जल्दी स्कूल पहुँच जाओ, मतलब प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स टाइम पर स्कूल पहुँच जाओगे, तो ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड मी एम रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और भागते भागते मेरी सांस फूल गई। मैं वहाँ पे मेरे जो टीचर है एम हेमल उनका नाम है, उनके गार्डन तक पहुँचा, क्योंकि गार्डन के पास ही स्कूल था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। इतना शोर होता था, बसल मीन्स बहुत ज़्यादा कॉमोशन, बहुत ज़्यादा नॉइस होता था कि बाहर तक आवाज़ आती थी, जो लेन है वहाँ तक आवाज़ आती थी। तो ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, बच्चे अपना डेस्क ओपन और क्लोज करते थे, उसकी आवाज़, लेसन्स एक साथ अपने लेसन्स याद करते थे वेरी लाउड विद हैंड्स ओवर द ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अगर समझना हो तो एक बार कान बंद करने पड़ते तो समझ में आता था कि वो क्या बोल रहे हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो टीचर है वो अपना रूलर जो है स्केल जो है वो रैप करते थे उनको शांत करने के लिए। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन अभी आज समथिंग वॉज डिफरेंट, और बहुत शांत था यहाँ पे, बहुत पीस था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मतलब मैं हमेशा इस शोर शराबे की आड़ में इसका फ़ायदा उठाकर मैं चला जाता था अंदर मतलब, और टीचर को पता भी नहीं चलता था। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कोई मुझे नोटिस नहीं करता था इस शोर शराबे में कि मैं कब अंदर चला गया। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, बट टुडे इट वॉज डिफरेंट। इतनी शांति थी जैसे संडे मॉर्निंग को होती। संडे मॉर्निंग को स्कूल्स नहीं होते, वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होते, तो बहुत शांति होती। तो आज ऐसी शांति लग रही थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अभी क्लास में नहीं गया, बाहर से मैंने देखा कि सारे बच्चे अपनी जगह पे थे। एम हेमल मेरे टीचर जो हैं वॉकिंग अप एंड डाउन विथ इस टेरिबल आयरन रूल, उनके हाथ में हमेशा एक आयरन का स्केल रहता था। अब वो उनके हाथ में नहीं था, उनके आर्म्स में था, हाथ के नीचे दबाया हुआ था हिज आर्म। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब इतनी शांति थी कि जब मैं दरवाज़ा खोला अंदर गया, मुझे सब ने नोटिस किया और मुझे सबके सामने होके जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप सोच सकते हो कि मैं कितना एम्ब्रेस हो गया था। ब्लश्ड मीन्स शर्म से लाल हो जाना। मैं कितना एम्ब्रेस्ड हो गया था, शर्मिंदा हो रहा था, और मैं कितना डरा हुआ होगा। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ ऐसा अनडिजायरेबल, कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ मेरे साथ। एम हेमल सॉ मी, उन्होंने मुझे देखा और मुझे बहुत काइंडली, बहुत ही प्यार से, लविंगली ही सेड, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी चले जाओ लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम अभी क्लास शुरू ही करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। मतलब मैं जाकर मेरे डेस्क पे बैठा, और जब मेरा डर पूरा शांत हो गया, जब मैं सेटल हो गया, आई सी दैट डिड सी मतलब सिंपल पास्ट टेंस में, कि मैंने देखा हमारे टीचर जो उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर सा ग्रीन कोट अपना पहना हुआ था, और हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। फ्रिल्ड शर्ट मतलब वो ऐसा डिजाइन शर्ट था जिसमें फ्रिल्स लगी हुई थी, झालर लगी हुई थी, एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, सिल्क का कैप था, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सबके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड द प्राइज डेज। ये इतने सुंदर कपड़े वो हमेशा प्राइज डेज को पहनते थे, या कभी बाहर के जो
एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग आने वाले तब वो पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, सब कुछ बिल्कुल शांत था, अजीब सा, अनयूजुअल। स्ट्रेंज मीन्स समथिंग अनकॉमन, डिफरेंट, एवरीथिंग वॉज डिफरेंट एंड सोलमन पीसफुल, ट्रैंक्विलिटी थी, बहुत बहुत ज़्यादा शांति थी वहाँ पे। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. लेकिन बैक बेंचेस पे अभी आज जो गांव के लोग कुछ बैठे हुए थे, ज़्यादातर यूजुअली वो खाली रहती थी, वहाँ पे कोई नहीं होता था। लेकिन आज कुछ विलेज लोग पीपल, सम एल्डरली पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, जैसे हम बच्चे बैठते हैं वैसे बैठे थे। ओल्ड हॉर्सर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट एंड द फॉर्मर मेयर, ये लोग थे, हॉर्सर बैठे थे, और मेयर वहाँ के जो उनके काउंसिल के मेयर थे बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, फॉर्मर, ये सब फॉर्मर मीन्स रिटायर्ड, सारे रिटायर्ड थे। पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इनके अलावा और कुछ भी बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सबके चेहरे पे एक सैडनेस था, ग्रीफ का जो साइड था। द हॉर्सर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एजेस, और हॉजर के हाथ में पुरानी जो हमारी प्राइमरी की बुक होती है, हमारे यहाँ जैसे अ से अनार अल्फ़ाबेट्स की बुक होती है, ABCD की बुक्स, वो प्राइमर होती है, तो वो प्राइमरी की छोटी क्लासेस की बुक रखी हुई थी, थम्ब्ड एट द एजेस, जो बहुत पुरानी हो चुकी थी, सॉइल थी, बहुत डर्टी हो चुकी थी, एजेस से, कॉर्नर से बहुत गंदी हो चुकी थी, मुड़े हुए कॉर्नर्स थे। एंड ही हेल्ड अपॉन, होल्ड का पास्ट टेंस, हेल्ड इट अपॉन हिज नीज, नीज के ऊपर उन्होंने उसको रखा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो चश्मे से सब सारे पेजेस को देख रहे थे। While I was wondering about it all, मुझे सब कुछ डिफरेंट, I was surprised at all, startled at everything. एम हेम्बल्ड अपनी चेयर पे चढ़े और उन्होंने वही ग्रे और जेंटल टोन में, ग्रे मीन सीरियस, सीरियस और जेंटल मीन सॉफ्ट टोन में कहा, विच ही हैड यूज्ड टू मी, अभी जिस टोन में उन्होंने मुझे बोला था जब मैं क्लास में एंटर हुआ, उसी टोन में, उसी सीरियस टोन में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन। ये बहुत ही स्टार्टलिंग थिंग थी, बहुत ही उनके लिए, खास करके फ्रांस के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग, शॉकिंग थिंग थी। आई शैल गिव यू, कि ये मेरा आज का लास्ट लेसन रहेगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऐसा ऑर्डर आया टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। ठीक है, ये एल्सेस एंड लॉरेन, ये फ्रांस की दो बहुत बड़ी सिटीज़, बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहाँ पे जो ऑर्डर आया था कि इन दोनों सिटीज़ में, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में अब सिर्फ जर्मन सिखाई जाएगी, फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी। न्यू मास्टर जो तुमको जर्मन सिखाएंगे वो आ जाएंगे, ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब अच्छे से इस पर ध्यान दें, अटेंटिव रहें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। इस बार एग्जाम में ये लाइन आई थी, कि ये लाइन डाली थी और उसके ऊपर उसके कॉन्टेक्स्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो जिस तरह से कोई भी लाइन आ सकती है। वॉट अ थंडर क्लैप, ये थंडर क्लैप क्या था, तो ये थंडर क्लैप आपको पता होना चाहिए, आपने लेसन अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, कि ये जो वर्ड्स बोले थे, कि द वर्ड्स विच एम हेमल सेड टू द चिल्ड्रन दैट दिस वाज द लास्ट लेसन एंड ही विल नॉट बी टीचिंग फ्रेंच एनी मोर टू देम, वो थंडर क्लैप था। तो इस तरह से इसमें से इंटरनल क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कोई एक लाइन इसमें से देके आपको इसके आगे पीछे के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओ द रैचेस मीन्स बैड पीपल, बैड पर्सन्स, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और यही नोटिस बोर्ड पे, यही बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन था। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तक तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे लिखा जाता है, लिखना भी नहीं आता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब इसके पहले तो मैं सीखूँ, उसके पहले ही मैं ये लैंग्वेज नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे ये सीखना बंद करना पड़ेगा। देन मतलब तब, अब मुझे ये सब सीखना बंद करना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं कितना सॉरी था कि मैंने अपने लेसन्स अच्छे से नहीं पढ़े। अब मुझे दुख हो रहा था कि क्यों मैंने अपनी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं हमेशा जंगलों में बर्ड्स एग्स ढूंढता रहा, मतलब पढ़ने की बजाय मैं जंगलों में या यहाँ वहाँ घूमता रहा। फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द जार, जार एक रिवर का नाम है, तो वहाँ पे स्लाइड्स लगी हुई है, तो मैं वहाँ खेलता रहा, तो क्यों मैंने ये टाइम अपनी पढ़ाई में नहीं निकाला। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, कुछ समय पहले मुझे ये न्यूसेंस लग रहे थे, न्यूसेंस मतलब प्रॉब्लम, ट्रबल्स, बोझ लग रहे थे मुझे मेरी बुक्स। सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, इनको लैंग्वेज की जो इनकी जो लैंग्वेज के संत सेंट्स होते हैं उसकी, उनकी हिस्ट्री, उनके बारे में, फिर ग्रामर की बुक,
और ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मुझे वो अपने अच्छे दोस्त के जैसे लग रहे थे। कुछ समय पहले तो उसको ऐसे लग रहा था जैसे ये बुक्स बहुत हैवी है, ये सब प्रॉब्लमेटिक है और ये सारी बुक्स ट्रबल्स है, बोझ है, लेकिन अब उसे वो अपने दोस्त के जैसे लग रहे थे। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again. अब वो मेरे दिमाग में आ रहा था कि अब मेरे टीचर कभी मुझे वापस नहीं दिखेंगे, मुझे छोड़ के चले जाएंगे। Made me forget all about his ruler and how cranky he was. मैं फिर उनकी जो बुराइयां थी कि उनकी वो जो हमेशा स्केल अपने हाथ में रखते थे और उनका नेचर जो क्रैंकी था, चिड़चिड़ा, हमेशा गुस्सा करते रहते थे, तो वो भी मैं भूल गया। अब मुझे वो बहुत अच्छे लगने लगे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. और शायद इसी के लिए उन्होंने ये संडे क्लोथ अच्छे कपड़े पहने हुए थे। Now I understood why the old man of the village was sitting there. अब मुझे समझ में आया कि ये लोग वहाँ क्यों बैठे हुए थे in the back of the room. It was because, ये क्या रीज़न था कि वो पुराने जो बूढ़े लोग हैं वो सब वहाँ बैठे हुए थे, because they were sorry too, क्योंकि मेरी तरह उनको भी सॉरी फील हो रहा था। They were also repenting that they had not gone to school more, कि वो लोग ज़्यादा समय तक स्कूल क्यों नहीं गए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. ये क्योंकि वो अपने मास्टर यानी अपने टीचर को थैंक्स देने के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए, ग्रेटिफाई करने के लिए वहाँ पे आए थे कि वो इतने सालों से 40 सालों से वहाँ उनको पढ़ा रहे थे। एंड ऑफ शोइंग द रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, जो लैंग्वेज होती है हमारी नेशनल लैंग्वेज, वो हमारी पैट्रियोटिज्म का एक फॉर्म होता है कि हमारे देश से हमको जोड़े रखती है। तो वो अपनी कंट्री को भी दे वर पेइंग होमेज टू देयर कंट्री दैट वाज देयर इज नो मोर, जो कंट्री अब उनकी नहीं थी, बिकॉज इट वाज लॉस्ट इन द बैटल। ऑलराइट, so this is till here we will be doing in this lecture. In our next video we will go further, we'll see the next explanation. So ये जो highlighted words हैं, they are important words which we should know and know about. और ये सारे वर्ड्स, हाईलाइटेड वर्ड्स आपको ध्यान में रखने, अपनी बुक में भी हाईलाइट करने। जब आप लेसन पढ़ो तो इन सबको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ओके, सो रीड दिस चैप्टर टिल, जहाँ तक हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया है वहाँ तक आप अच्छे से उसको पढ़े एंड देन लर्न द हाईलाइटेड वर्ड्स। जो टर्म्स आपको बताएं वो टर्म्स लर्न कर ले, इनके स्क्रीनशॉट्स ले ले, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग दैट कम्स फर्दर। थैंक यू वेरी मच।